हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2024 के इलेक्शन के जो परिणाम आए हैं। इस बार जो चुनाव हुए, कई इलेक्शन के दौरान में बिलो द बेल्ट बातें की गई। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ऐसी विभाजनकारी शब्दावली का उपयोग किया गया जो स्वीकार्य नहीं है एज ए प्राइम मिनिस्टर। मेरे हिसाब से कुछ लोग इस बात पर यह कह सकते हैं कि विपक्ष ने भी ऐसा बोला होगा और बोला, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नहीं है। ये एक कंसर्निंग पॉइंट रहा फॉर मी। एंड सेकेंड वन, जो एग्जिट पोल ने बीजेपी के साथ में या गठबंधन बीजेपी ने एनडीए के साथ में मजाक किया, वो तो सबने देखा। वो एक सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया और जो नतीजे आए उसमें केवल बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बना रही, गठबंधन से सरकार बना रही। इंटरेस्टिंग, आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कांग्रेस ने कई बातों को चर्चा में रखा। खास करके कांग्रेस ने जो श्रेय दिया वो जीत का जो है वो जनता को दिया और तब गरीब मजदूर तबके के लोगों को एक खास करके श्रेय दिया। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी जी ने श्रेय जनता को दिया। जो कुछ सवाल राहुल गांधी से पूछे गए, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो राहुल गांधी ने मेरे हिसाब से काफी मैच्योर आंसर्स दिए। जैसे उनसे एक सवाल पूछा गया कि सरकार किसकी बनने जा रही, कहीं उन्होंने कोई उत्तेजना नहीं दिखाई और शांतिपूर्वक उन्होंने कहा कल बैठक होगी, उसमें फैसले लिए जाएंगे, क्योंकि हमने अलायंस के साथ में लड़ाई लड़ी है, दैट्स वाई हम अलायंस ही डिसाइड करेगा। और भी जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत ही संयम के साथ में उत्तर देते नजर आए। जैसे उन्होंने कहा कि गरीब और मजदूर की जीत हुई है और यहाँ पे जो उन्होंने शुरू से संविधान पकड़ के रखा था, उन्होंने कहा संविधान की यहाँ बचाव के तरफ से देखा जाए तो जीत हुई है और किए गए वादों को बोला हम पूरा करेंगे अगर हम सत्ता में लौटते मीन्स आएंगे तो। वहीं एनडीए की जो एक संबोधन वार्ता हुई जिसमें खास करके नड्डा जी और प्राइम मिनिस्टर हमारे बोले, दोनों जने ने आक्रामकता के साथ में संबोधन किया, पुराने रवैये पे तौर तरीके जो कि स्वाभाविक है, ताकि विपक्ष को कहीं ये मौका न मिल जाए कि ये सहम गए हैं। डेफिनेटली एनडीए बना सकता है, अभी 90% चांस उसी के हैं। 10% हम ये कह रहे हैं क्योंकि 10% खेला होना बाकी है, अभी खेला भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे जब बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे थे तो एनडीए में कई घटक दल हैं, परंतु उन्होंने उन घटकों में दो ही जनों की बात की, नीतीश बाबू की जिनका पलटू राम के नाम से प्रचलन रहा है और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, दो जनों का केवल नाम लेना। और विपक्ष भी कह रहा है मैं इनके कांटेक्ट में हूं, तो कहने का मतलब जो हम 10% छोड़ रहे हैं यहाँ पे खेला होने को बाकी, वो ये दोनों जने खेला करा भी सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे एक पॉइंट फंसा है। जो यहाँ मेन पॉइंट रहे मेरे हिसाब से वो अनेक पॉइंट्स होंगे, परंतु हम यूपी से आते हैं तो हम यूपी की तरफ देखते हैं, जो कि सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। यूपी में 80 सीट्स हैं जहां पे 37 सीट जो है समाजवादी पार्टी की तरफ से जाती हुई दिखी और बीजेपी जो है 33 एंड कांग्रेस 6, आरएलडी 2 और एक अपना दल शायद जो भी है, एक आजाद समाज पार्टी और एक कोई और ले गया। तो इस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जो भी रहा हो अंतःकलह कुछ लोग बताते हैं, परंतु मेरी नजरों में जो सबसे बड़ा कारण है वो पहला तो कारण है कि बेरोजगारी। कोई कहे या न कहे, हम गांव से आते हैं, हमारे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, कई लखनऊ में है, कोई कानपुर है, कोई कहीं है, कोई दिल्ली में है, बहुत पैसा लगता है और बहुत कठिनाइयों के साथ में उसकी भरपाई की जाती है। और बहुतों की सच ये है कि शादी रुकी है, किसी के घर बनने बाकी हैं, किसी की फैमिली में किसी की बहन की शादी नहीं हो पाती है, बड़ी आशाएं अपेक्षाएं रहती हैं। देखो ये बीजेपी गवर्नमेंट नजरअंदाज तो किया है, एक तो वैकेंसीज कम निकालता है और दूसरे परीक्षाएं लीक करवाना। यार देखिए
जब तक हमारे पास समृद्धता होती है तब तक हमारे पास धैर्य भी होता है, परंतु जब हम प्रॉस्पर नहीं, समृद्ध नहीं होते हैं तो हमारा धैर्य स्वाभाविक रूप से है टूट तो जाता ही है। जैसे हमारे घर परिवार में ही इस बात की चर्चाएं हुई, यानी जो बच्चे बाहर हैं उनको लेकर के कितना चिंतित हैं और कितना डरे हुए हैं। आप ये समझिए, ये जो प्रक्रिया रही है ये बहुत ही हताश किया है, निराश किया है और मायूस किया है। तो इसको बहुत ही गहराई से और संवेदनशीलता पूर्वक लेना ही पड़ेगा, अन्यथा 27 भी खतरे में नजर आ रहा है। दूसरा जो रहा है कि थोड़ी सी डिक्टेटरशिप की झलक दिखी है कि जो बोल दिया वो हो गया, वो हो नहीं है। बीजेपी की तरफ से राय लिया नहीं लिया, इस तरीके से मतलब कहा तो कहा, हम हैं तो हम हैं, एक अकेला सब पे भारी, जो वहां से आदेश मिला और वैसी नजरिए से चल पड़े तो चल पड़े। तो ये देखो गलत बात है, इस तरीके से थोप देना किसी चीज को किसी के ऊपर लोकतंत्र में उतना तो जस्टिफाई नहीं होता है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है वो पशुओं की भी लेकर के दिक्कत है, जो किसान परेशान रहता है, दिन रात को भी नहीं सोता, बेचारा खेत को जाना पड़ता है और दिन में भी उसे तमाम मतलब 10,000 की फसल है, 3-4-5 हजार के उसको कांटे लगाने पड़ रहे हैं, खरीद कर लगाता है कि कहीं हमारे गाय गोरू चल न जाए इस तरीके से। तो ये भी एक तकलीफ दे बात रही है। और कुल मिलाकर के इस जो चुनाव अभियान जो हुआ, ये चुनाव के जो परिणाम आए, इसमें घमंड टूटा है और खास करके यूपी में। यूपी को बहुत ही संवेदनशील के तौर पर लेना ही पड़ेगा, अन्यथा राहें बहुत कठिन है। और रोजगार समस्या है, अगर ध्यान